माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूं वो है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पहले तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपके साथ सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके दूसरी जो बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब नेसेसरली कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही है। जी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो। कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली का मेंबर, कोई दोस्त, वर्क की एनर्जी, कुछ भी जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही है वो थर्ड पार्टी एनर्जी में आएगी। तो इस वीडियो को केवल ये सोच के ना देखें कि थर्ड पार्टी मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। आपको अगर पता है, तीसरी जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी सिचुएशन विशेष की वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब हुई हैं, तभी आप इस रीडिंग को देखें। अदरवाइज इस रीडिंग को देख के ऐसा ना सोचें कि हाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी भी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो अभी देखिए, ये हो गई हमारी सारी ज़रूरी बातें जो मुझे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था। ओके, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ अपने पार्टनर और थर्ड पार्टी के बारे में सोच के। आप इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। एक पाइल है हमारा द मैजिशियन पाइल, दूसरा है हमारा 6 ऑफ कप्स। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी और उसके बाद हम लोग अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो पहले मैं रीडिंग करूंगी द मैजिशियन पाइल की। तो इसे हम लोग साइड कर लेते हैं और इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। इसकी मैं रीडिंग करूंगी थोड़े बाद में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि द मैजिशियन पाइल, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके तो अगर आप अपने थर्ड पार्टी और पार्टनर वाले सिचुएशन को देखते हो तो सबसे पहले तो किसी ऐसे पर्सन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके केस में कोई भी हो सकता है, मगर सिंस जो भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनती जाएंगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो किसी ऐसे पर्सन के होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है जो कि बहुत अथॉरिटी और बहुत पावरफुल पर्सन है। मे बी आपके पार्टनर के लाइफ में, या एनीवेज भी वो पर्सन पावरफुल हो सकता है, जो फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर महसूस करता हो, या फाइनेंशियली आपके पार्टनर को उसकी ज़रूरत हो, या उनको आपके पार्टनर की ज़रूरत हो। तो अगर आप थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर के बीच का सिचुएशन देखते हो तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है, बातें हो रही हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। ओके, ये समझने की कोशिश करते हैं। जो बैकड्रॉप में सिचुएशन चला वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प की तरफ चला। चीज़ों में लाइक किसी एक ने, या तो आपके पार्टनर को फाइनेंशियली सिक्योरिटी की ज़रूरत हो या आपके थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, तो उस सिचुएशन में चला। ओके, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, डोमिनेटिंग स्टैंड मुझे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। तो प्रोबेबली जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने अप्रोच में। काफ़ी चीज़ों को लाइक क्लियर कट और एकदम कट थ्रोट टाइप की बातें होती है ना, कि एकदम ऐसा है तो ऐसा ही है, कटु वचन बोलने वाले टाइप के जो लोग होते हैं, उस टाइप के किसी पर्सन से आप डील कर रहे होगे। या तो ये पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं या तो थर्ड पार्टी भी हो सकता है। ओके, नाउ द थिंग इज कि यहाँ से जो सिचुएशन चलेगा, ओके, अभी देखिए फाइनेंशियल हेल्प्स जो हैं वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब फाइनेंशियल हेल्प में बस यही नहीं होता है कि आप मुझे पैसा दे रहे हो, मैं आपको पैसा दे रही हूँ, तो ये फाइनेंशियल हेल्प हुआ। ओके, फाइनेंशियल हेल्प में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी को वर्क खोजने में मदद कर रहे हो, अगर आप किसी के लाइफ में लाइक उसका फंसा हुआ पैसा निकालने में मदद कर रहे हो, अगर आपके पास उस पर्सन का पैसा पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से फंसा पड़ा है, तो वो सारी ही चीज़ें इसमें फाइनेंशियल की तरफ ले जाएंगी। अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का सिचुएशन देखते हो तो इसमें कोई एक पार्टी है, ओके, जो कि काफ़ी चीज़ों को सुन के, समझ के, अंडरस्टैंड करके
चलना चाहता है, सोसाइटी को देख के चलना चाहता है, और एक कोई पर्सन है जो अपने हिसाब से चलना चाहता है। ओके, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे वो डिसीजन लेना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि दूसरा क्या करेगा। इस टाइप के एक सिचुएशन में कोई एक पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ दो लोग हैं तो आप ये चीज़ आपको ये करना पड़ेगा। बहुत देखिए, अभी अगर आप सिचुएशन देखते हो तो हाँ, ये लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक दूसरे को की बातों को अंडरस्टैंड करके उन चीज़ों को आगे भी कंटिन्यू कर पाते हैं। बट समहाउ ये जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है, उसमें एक एनर्जी है जो हमेशा ही चीज़ों को अप डाउन रखेगी, एक कांस्टेंट वे में नहीं चलने देगी अनटिल और अनलेस कोई इंटरेस्ट ना हो। ओके, अगर कोई इंटरेस्ट रहेगा तो कुछ समय के लिए चीज़ें कांस्टेंट चलेंगी, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल है चीज़ों का नॉर्मल चलना, सही चलना, करेक्ट वे में चलना, बहुत बहुत मुश्किल है। ओके, कहीं ना कहीं स्वॉर्ड्स की बहुत एनर्जी है, दो कार्ड्स हैं हमारे पास जो स्वॉर्ड्स के हैं। ओके, तो ओके, काफ़ी ग्रेट इमोशंस को भी दिखाएगा और काफ़ी नेगेटिव इमोशंस भी इसमें चले जाएंगे। तो कभी भी सिचुएशन जब भी अप डाउन होगा इन दोनों के बीच में, जैसे अभी भी एक एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के केस में वो रन करना शुरू भी कर चुकी होगी, बहुत सारे लोगों के केस में अब वो एनर्जी एंटर कर रही है। ओके, तो वो जो चीज़ है उसके वजह से काफ़ी अप डाउन्स रहेंगे, और अप डाउन्स रहने के वजह से काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ओके, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक क्लियर थिंकिंग होती है ना, कि आप एक चीज़ में क्लियर थिंकिंग रख पा रहे हो, या आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आप उसके क्लियर इंटेंशन को जानते हो। तो कहीं ना कहीं जब भी इन लोगों को एक दूसरे के इंटेंशंस की क्लैरिटी मिलेगी तो चीज़ें अप डाउन होंगी। इवन जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के साथ बेनिफिट के लिए रहने वाला रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम नज़र आ रहा है। ओके, बिकॉज एक दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इमोशनली ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व है। मे बी ये आपसे ही आज भी प्यार करते हों, मगर एक स्टेप बैकवर्ड नहीं ले पा रहे हैं। तो उस पूरे सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी वाला जो सिचुएशन है ना, उसमें मुझे कहीं ना कहीं इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, उसमें मुझे मनी नज़र आ रहा है, अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी उलझनें नज़र आ रही हैं, चीज़ें किसी भी तरीके से हो रही हैं और दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छे तरीके से चलें, एक बैलेंस को बनाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा गिव एंड टेक टाइप का भी रिलेशनशिप है, प्रोबेबली एक ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसको मेंटेन करना इंसान का कंपल्शन भी हो। ओके, इन दोनों के बीच में मुझे इमोशनल अटैचमेंट नहीं नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी कहीं ट्रैवल करने को जाएं, कहीं बाहर जाएं, कोई एक डिस्टेंस पे ये लोग जाएं। ओके, और ये डिस्टेंस अच्छा भी होगा, बिकॉज वहाँ से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लाइफ में एक डिफरेंट लेवल की पर्सनल पॉजिटिविटी आएगी। पर्सनल, ओके, मतलब हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े पॉजिटिव हो जाएं या थर्ड पार्टी थोड़े पॉजिटिव हो जाए, जो भी प्लेस चेंज करेगा वो थोड़ा पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ेगा। इन दोनों के सिचुएशंस में मुझे बहुत अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, जिसको ये लोग थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती चली जाएंगी इस इवेंट में। ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज होकर के सही तरीके से सॉर्ट आउट होने की तरफ बढ़ेंगी, मगर स्टेप बाय स्टेप ये स्ट्रेस के तरफ जाएगा। ये एक ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो। आप इस रिलेशनशिप में अगर फंस गए तो फंस गए, उसके बाद आप इससे निकल नहीं सकते हो बिना टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस लिए, क्योंकि डोमिनेंस बहुत है। कोई एक पर्सन है जो बहुत डोमिनेंस वाला है। ओके, और देखिए ये जो भी सिचुएशन है उसमें अपॉर्चुनिटी तो है, फ़ायदे तो हैं, बिना फ़ायदे वाला सिचुएशन नहीं है ये, बिकॉज हमारे पास 7 ऑफ कप्स भी है। और हो सकता है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी बहुत फ्लर्टियस काइंड ऑफ पर्सन हो, हमेशा अपने बारे में सोचते रहना, हमेशा डे ड्रीम करते रहना, मेरे लाइफ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इस टाइप की जॉब में चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, या मेरे पास इतना वेल्थ है, हमेशा अपने वेल्थ को फ्लॉन्ट करना, अपने पैसों को दिखाना कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो ऐसा है, वैसा है, दिस दैट है। तो इस टाइप के सिचुएशंस में मुझे एक पर्सन नज़र आ रहा है इन दोनों में से।
और ये दोनों बहुत समय तक अगर एक दूसरे के साथ लाइक अभी जैसे ये लोग एक दूसरे की हो सकता है बात सुन रहे हों, मगर अगर बहुत समय अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ छोड़ भी देते हो ना कि भाई आप ही लोग डिस्कस कर लो जो भी डिस्कस करना है, तो लॉन्ग टर्म पे ये लोग एक दूसरे के आइडियाज़ को पकड़ के आगे भी नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि दोनों के ही ओपिनियंस थोड़े स्ट्रांग हैं। ओके, दोनों ही स्ट्रांग ओपिनियनेटेड लोग हैं। ओके, अब यहाँ पे एक मजबूरी ये भी आती है कि हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी और किसी पे मनी के लिए डिपेंडेंट हो। ओके, तो वहाँ से भी वो नहीं निकल पा रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ से निकल भी गया तो मैं अपना फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे मैनेज करूँगा, जो व्हील मेरी आगे की तरफ चल रही है वो आगे कैसे जाएगी। ओके, और ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस बनते हैं, और लव अफेयर्स होने के चांसेस बनते हैं, जॉब अच्छी मिलने के चांसेस बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत चेंज करेंगी, बहुत ज़्यादा चेंज करेंगी। ओके, क्योंकि जब भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा तो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन जस्ट पॉजिटिव चेंजेस के बाद का जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं डाइवर्जन की तरफ ले जा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के रास्ते एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग जगहों पे भी हो सकते हैं। ओके, मे बी आपके पार्टनर को कोई बेहतर मिल जाए, या उनको ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। ओके, और मे बी थर्ड पार्टी को कोई मिल जाए, और ये पूरा सिचुएशन ले जाएगा टावर मोमेंट के तरफ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स के तरफ पे, एंड दी वर्ल्ड के तरफ पे। तो एक सिक्योर मतलब अब है, बात हो रही है, चीज़ें शेयर हो रही हैं, एक दूसरे के ओपिनियंस को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिक्योर सिचुएशन को उठा करके ये रियलिटी से स्ट्राइक कराएगा। कर्माज अपने वर्क करेंगे, तो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके कर्मा अच्छे होंगे तो आपको आपके पार्टनर मिलेंगे। अगर आपके कर्माज, मान लीजिए सपोज अगर किसी के कर्मा में किसी ने कुछ गलत किया है तो फिर चीज़ें थोड़ी अप डाउन होने के चांसेस बनते हैं, बट कार्मिक एक्शन यहाँ पे कमिंग टाइम में प्ले करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सी, जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ निकल रहा है वैसे वैसे कंपैरिजंस, ओके, परफेक्शन, भाई तुम इस चीज़ में परफेक्ट क्यों नहीं हो, उस चीज़ में परफेक्ट क्यों नहीं हो, इन सारी चीज़ों का कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। अगर ये कोई फैमिली मेम्बर भी है तो इंसान के माइंड में ऐसा चलने लगेगा कि इस पर्सन ने तो ऐसा नहीं किया, इस पर्सन ने तो वैसा नहीं किया, क्योंकि या आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ओके, कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी हैपेजर्ड नहीं होना चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये लोग बिलीव करते हैं, और उसी के वजह से ये लोग अपनी चीज़ों को काफ़ी सिक्योर और प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं, चाहे वो उनका पैसा हो या उनके इमोशंस। ओके, मगर जब टावर मोमेंट आएगा तो ये पूरा सिचुएशन जो है वो अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा। चीज़ें जो सच हैं वो बाहर आ जाएंगी, जो झूठ हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इन कंपैरिजंस और इन सारी चीज़ों से आप मत डरो। अगर आपके केस में अगर आपके पार्टनर आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उनसे कहो कि वो आपको किसी से कंपेयर ना करें, बिकॉज आप अपने आप में यूनिक हो और अलग हो। ओके, दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक रीज़न तो डिस्ट्रक्शन का इस रिलेशनशिप का ये भी बनेगा कि दोनों में से किसी की एनर्जी मुझे ऐसी नहीं नज़र आ रही है कि एक सीरियस रिलेशनशिप को ये लोग चला सकें। हाँ, ये लोग डोमिनेट कर सकते हैं, माई वे और हाईवे वाले सिचुएशन में जा सकते हैं, बट एक पैरेलल अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलने वाली जो चीज़ होती है वो मुझे नहीं नज़र आ रही है। माइल्ड एनर्जी पे किसी एक पर्सन में हो सकती है, मगर वो माइल्ड एनर्जी पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टनर ओवर डिमांडिंग और डोमिनेटिंग है। तो अगर एक पर्सन ओवर डिमांडिंग और डोमिनेटिंग होता है तो आपको पता है कि चीज़ें आगे कैसे कंटिन्यू होती हैं या कैसे चलती हैं। तो ये वाली एक चीज़ हो गई। दूसरी बात जो लास्ट में आपको बताना चाहूँगी कि प्रोबेबली अभी से थोड़े समय में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाएंगी। देखिए, बार बार हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स था, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप एक चीज़ को माइंड करने की कोशिश कीजिए कि थर्ड पार्टी
अपने ओपिनियंस को आपके पार्टनर तक ऐसे पहुंचाने की क्षमता रखती हैं या रखते हैं कि वो उनकी बात को माने, और अगर ना माने तो अदर वे राउंड वो अपनी बात मनवाने में सक्सेसफुल हो, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। और ये थर्ड पार्टी के एंट्री के भी वजह से आप लोगों के सिचुएशन में काफ़ी अप एंड डाउन आया होगा। ओके, काफ़ी स्ट्रेस आपको भी मिला होगा और काफ़ी डिस्टेंस की भी एनर्जी आपको देखने को मिली होगी कि जैसे ही इस थर्ड पर्सन ने या थर्ड एनर्जी ने अपना असर दिखाना शुरू किया, वैसे ही आपके पार्टनर का या आपका ऑटोमेटिक रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब होने के तरफ बढ़ने लगा। ओके, तो काफ़ी एक डोमिनेंस जिसको कहते हैं ना कि बहुत डोमिनेटिंग है एक पर्सन, बहुत मुश्किल है उस पर्सन के साथ रहना, मुझे उस टाइप की एनर्जी पे ये पर्सन नज़र आ रहा है। ओके, या तो ये पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं। ओके, दूसरी बात ये है कि रूड होते हैं ऐसे लोग, तो थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर काफ़ी रूड हो सकते हैं, लोनली होते हैं। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपके केस में जो डिवोर्स्ड हो या डिवोर्स होने वाला हो, इंडिपेंडेंट हो, लोनली रहता हो, थोड़ा अकेलेपन की एनर्जी है। ओके, और एक्चुअली इन लोगों को थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया उनके बारे में, या आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में या लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, क्योंकि ये लोग अपने फीलिंग्स को इतने ज़्यादा नेगेटिवली बोलते हैं कि वो इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। ओके, तो अभी के सिचुएशंस में अगर आप देखते हो तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अभी इस पूरे सिचुएशन में कोई रिलीफ आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को नहीं मिलने वाला है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं रिलेशनशिप के, ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये जो डिस्टेंस की एनर्जी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में नज़र आ रही है वो भी आगे भी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अभी भी वहाँ से रिटर्निंग का कोई सिचुएशन मुझे नहीं नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर का। बहुत जल्द ही चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाएंगी। काफ़ी देखिए ख़राब तभी होंगे जबकि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर का किसी एक का इंटेंशन थोड़ा गलत हो। ओके, गलत इंटेंशन सामने निकल के आएंगे तो ऑफकोर्स ट्रुथ जब भी सामने निकल के आता है तो बहुत लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं भी कर पाते। ओके, तो चीज़ें वहाँ पे ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक मेरी रीडिंग जा रही है तो मुझे तो नहीं लगता है कि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के बीच में एक कोई पॉजिटिव वाली फीलिंग है। बहुत कंपैरिजन्स है, बहुत परफेक्शन ढूंढा जा रहा है। परफेक्ट कौन ही होता है दुनिया में। डाइवर्जिंग एनर्जी है, आप समझिए ना, आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी एक चीज़ पे टिक के नहीं रह सकते, और जब आप एक चीज़ पे टिक के नहीं रह सकते हो ना तो आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हो, और बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागने का मतलब होता है कि अपने लिए खुद से गड्ढा वो कर लेना, डिग कर लेना। ओके, बहुत थोड़े समय के लिए चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव भी चलेंगी। ओके, बहुत थोड़े समय के लिए। दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, थोड़े अपने डिसीजंस पे स्टैंड लेना पड़ेगा जो वो एट प्रेजेंट एनर्जी पे नहीं ले पा रहे हैं। और तीसरी देखिए, थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है तो उसमें एक डिपेंडेंसी आ गई है। अब डिपेंडेंसी के वजह से ये लोग एक दूसरे को कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और सिचुएशंस में कुछ अंडरस्टैंडिंग ला भी नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस जितना इन लोगों के लिए बढ़ेगा आपके लिए भी बढ़ सकता है, तो अपनी एनर्जीज को क्लीन रखने की कोशिश करें ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कर सकें और आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट जल्दी से जल्दी आ सके। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। ओके, सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे विच इज़ 6 ऑफ कप्स। तो देखते हैं कि हमारे 6 ऑफ कप्स में क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती हैं। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, तो देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सबसे पहला जो कार्ड हमारा आया है द डेविल का। द डेविल का एक कार्ड है, एक ऐसा रिश्ता या एक हो सकता है थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर एनर्जी चेंज करा रहे हो या किसी टाइप का नेगेटिव प्रेयर्स और ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। ओके, तो द डेविल कार्ड है
तो ये लोग कहीं ना कहीं रॉन्ग इन्फ्लुएंस या बैड इन्फ्लुएंस में पड़ चुके हैं। ओके, अब इस पूरे सिचुएशन से निकलना भी मुश्किल है और इस पूरे सिचुएशन में रहना भी मुश्किल है। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ काफ़ी सफोकेटिंग लगेगा, काफ़ी ऐसी इच्छाएं आएंगी कि भाई मुझे नहीं रहना है साथ में, मुझे जाने दो, मुझे इस पूरे सिचुएशन से निकलने दो। और माइंड जो है वो वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि धीरे धीरे आप इनके अंदर ऐसे बिहेवियरल चेंजेस देखोगे बहुत अजीब टाइप के। ओके, लाइक अगर ये पर्सन सॉफ्टली बात करते थे तो ये रूडली बात करने लगेंगे। अगर ये बहुत एफर्ट हार्ड वर्क करने वाला पर्सन था या थी तो बहुत लेजी टाइप की हो जाएंगी या हो जाएंगे। ओके, जो पर्सन ग्रोथ की तरफ भागता था वो छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जाएगा, शक्की किस्म का हो जाएगा। एडिक्शंस होने के काफ़ी चांसेस हैं। फॉर दैट मैटर ये लोग किसी ऐसे जगह पे भी मिले होंगे या मिल सकते हैं जहाँ पे कि बहुत एडिक्शन वाला जगह हो या बहुत नेगेटिव टाइप का कोई जगह हो जहाँ कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस टाइप की चीज़ हो। इस टाइप का भी एक सिचुएशन बनता है। अभी देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ये रिवर्स था हमारा, मैंने इसे सीधा किया है। सेलिब्रेशन जो है वो ख़त्म हो गया। ओके, ये हमारा रिवर्स कार्ड था तो मैंने इसे सीधा कर दिया था। ओके, तो सेलिब्रेशन जो है वो ख़त्म हो गया। जो हैप्पी टाइम्स हुआ करते थे, जो इन लोगों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो कि इन लोगों को काफ़ी एक दूसरे से हैप्पी और कनेक्टेड रखने में हेल्प करती थी, वो कहीं ना कहीं मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है। वो नहीं है इस पूरे सिचुएशन में, वो प्रेजेंट नहीं है इस पूरे सिचुएशन में। ओके, अब ये लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को काउंटर अटैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं। और रिलेशनशिप्स या पूरे सिचुएशन में देखिए, रिलेशनशिप मतलब यही नहीं कि लवर और वाला सिचुएशन, बट कोई भी लव वाला सिचुएशन जो है वो अब धीरे धीरे या एक दूसरे के लिए एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इमोशनल सपोर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे फेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज अभी इस पूरे सिचुएशन में अकेले ही रहना पड़ेगा थर्ड पार्टी को भी और आपके पार्टनर को भी, क्योंकि एन्जॉयमेंट वाला टाइम ख़त्म हो गया है। ये लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज डेविल की एनर्जी है तो अलग होना बहुत मुश्किल होगा, बट सिचुएशन इतने ख़राब होंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। ओके, उसमें उस पे से भी जो 3 ऑफ कप्स है हमारा, वो भी रिवर्स्ड है। तो अब एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करके एक दूसरे को अच्छा महसूस नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये पूरे सिचुएशन में आपको या आपके पार्टनर को अच्छा लगा। ओके, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर या थर्ड पार्टी को सोशल लाइफ में एंगेज होते हुए नहीं दिखोगे, या अपने गोल्स पर से जो फोकस है वो हटता हुआ नज़र आएगा। ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन भी हो सकता है जो आगे जा करके टूट जाए। ओके, बिकॉज ये कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन इन दोनों का आपस में नहीं दिखा रहा है। ओके, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं दिखा रही हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो बेसिकली मैं आपको देखिए एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी मैंने आपको बोला कि देखिए डेविल की एनर्जी पे है कनेक्शन, तो डेविल की एनर्जी तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन, हमेशा दिमाग खराब रहना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस चीज़ को सोचेंगे कि यार मैं रहूं या मैं निकल जाऊं, मैं इस रिलेशनशिप में रहूं या मैं निकल जाऊं। यही सेम एनर्जी थर्ड पार्टी के भी अंदर आएगी। ओके, मगर इन लोगों को, क्योंकि डेविल की एनर्जी चल रही है, इन लोगों को कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि अगर निकलना भी है तो कैसे निकला जाए और अगर रहना भी है तो कैसे रहा जाए। अब ये लोग एक दूसरे की बात माने ये ज़रूरी नहीं है। ओके, मगर एक दूसरे से बात करने आए ऐसा होगा, मगर जो भी बात होगी वो लड़ाई में कन्वर्ट हो सकता है, टेंशन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अब इन दोनों के भी माइंड में वो थॉट प्रोसेस एंटर कर रहा है कि क्या इस पूरे सिचुएशन में प्रेजेंट रहना उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर किसी एक पर्सन के लिए इसको लेके चलना, इस पूरे सेटअप को लेके चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। ओके, क्योंकि अब नहीं चला जा रहा होगा, अब ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पा रही होंगी कि जितना अच्छा पास्ट में कनेक्शन है उतना ही अच्छा थर्ड पार्टी के साथ आज भी कनेक्शन हो। बहुत सारे लोगों के केस में तो ये भी हुआ होगा कि उन्हें
आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया होगा कि कहीं ना कहीं उनका जो रिश्ता ख़राब हुआ है इसमें थर्ड पार्टी का बहुत मेजर हाथ है। ओके, ऐसा नहीं है कि उनका हाथ नहीं है, मगर फिर ये थिंकिंग में चला जाता है ये पूरा सिचुएशन कि भाई हाथ है, फिर उनको लगता होगा नहीं नहीं बट हमारे बीच में लड़ाई हुई तो इसमें थर्ड पार्टी का क्या लेना देना। ओके, बट धीरे 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 इतने एनालिसिस चलेगा कि वो रियलाइजेशन जो भी थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप में बिटर क्रिएट करने की कोशिश करी होगी वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा थर्ड पार्टी को भी और आपके पार्टनर को भी। ओके, तो काफ़ी अप्स डाउन्स हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और ये लोग एक साथ नहीं है। ओके, एक दूसरे के बहुत लंबे समय तक साथ नहीं रह पाएंगे। ओके, अभी देखिए ये जो पूरा सिचुएशन है, आपका जो फॉल आउट कार्ड आया था वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी ये जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता है ये कमिंग टाइम में सेपरेशन की तरफ हेड करेगा। ओके, सेपरेशन की तरफ जाएगा, अलग होने की तरफ जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को फेस करना पड़ सकता है। उस सिचुएशन से जब ये लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे तो ही इनके लाइफ में एक मेजर पॉजिटिव कुछ आएगा। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ मेजरली पॉजिटिव चेंजेस आए, हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में कुछ मेजर पॉजिटिव चेंजेस आए, मगर इस पूरे सिचुएशन में आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि हो सकता है आपके केस में थर्ड पार्टी एक नहीं एक से ज़्यादा लोग हों। ओके, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो बोलता कम हो, ऑब्जर्व ज़्यादा करता हो, मगर जो भी बोलता है उस बात का इम्पैक्ट बहुत है। ओके, तो इसके होने के चांसेस हैं, काफ़ी चतुर चालाकी से स्टेप्स चलने के चांसेस हैं। अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी रन कर रही होगी कि मे बी आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से बच के निकलना चाहते हैं या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बच के निकलना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द गट्स टू डील विद ऑल दिस। ओके, इतने जो इमोशनल टर्मोइल्स चल रहे हैं, इतने जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उससे डील करने का कोई ये नहीं है। बहुत सारे लोग सेपरेशन की एनर्जी में एंटर भी कर चुके होंगे, लाइक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का। बहुत लोग कमिंग टाइम में एंटर करेंगे। ओके, आपको अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखनी है, आपको अपनी एनर्जीज प्योर रखनी है। अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का सिचुएशन देखा जाए तो जब तक ये थोड़ा एंड की तरफ नहीं जाता है तब तक ये लोग प्रॉपर पॉजिटिविटी लाइफ की होती क्या है ये नहीं रियलाइज कर पाएंगे। तो ये रिलेशनशिप एंड होगा तभी आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को कुछ पॉजिटिव अपने लाइफ में होता हुआ नजर आएगा। ये भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है आपके पार्टनर, आपके थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी पे हो, जिसके वजह से उनकी एनर्जीज की वजह से आपके पार्टनर को भी इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, तो ये सारा कुछ सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ डील किया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो इन लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी रन करेगी। ओके, हो सकता है ये लोग मैरिज टाइप के सिचुएशन में हो, आप मैरिड हो, वो मैरिड हो, या थर्ड पार्टी मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है, या ये लोग मैरिज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हों, वहाँ से विक्ट्री कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट वहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है क्योंकि सेपरेशन उससे पहले ही हो जा रहा है। जो भी जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको सही तरीके से चलाने क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे एक दूसरे के रिलेशनशिप को बेटर करके चलना, ये नहीं है। बात होती होगी तो काफ़ी स्ट्रेसफुल और लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो जाती होगी। तो दोनों अपने अपने जर्नी पे निकल चुके हैं, दोनों को ये रियलाइज़ हो चुका है कि इसको लंबे समय तक कंटिन्यू रखना अपने पर्सनल एनर्जी पे बहुत मुश्किल है। हाँ, नेगेटिव होके कोई कंटिन्यू रख सकता है, सेल्फिश होके कोई रख सकता है, मगर हैप्पी होकर के बाय विलिंगनेस से कोई इस रिलेशनशिप को बहुत लंबे समय तक नहीं मेंटेन कर सकता है। विजडम है आपके पार्टनर में, उस विजडम का वो इस्तेमाल आपके ऊपर भी करेंगे और अपने थर्ड पार्टी के भी ऊपर करेंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पूरा सिचुएशन जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि अगर वो इस चीज़ से निकलना भी चाहें तो इस पूरे सिचुएशन से निकलना इतना आसान नहीं होगा। तो एटलीस्ट जो मिला है उसी में खुशी मना लो, और बाकी धीरे धीरे चल के ये रास्ता थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक योर पार्टनर वांट्स की चीज़ें थोड़ी सॉर्ट हो जाएं तब बात की जाए, या चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएं तब बात की जाए। इन लोगों में खुद में ही आपस में कन्फ्यूजन है कि क्या ये लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। इसमें तो आपका कुछ भी नहीं है, मगर इसमें
लाइक इसमें आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो कि आपको थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए या नहीं। ये लोग आपस में ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, और अभी फिर ऐसा महसूस होगा कि यार जिस पर्सन से मैं कनेक्ट करता था वो पर्सन तो अब मेरे ड्रीम में चला गया। हो सकता है आपका रिश्ता इस पर्सन से काफ़ी पुराना हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये बातें याद आएंगी कि भाई मेरा जो सबसे पुराना रिश्ता था उसमें चीज़ें अप डाउन हो गई। और जब ये थिंकिंग आएगी तब बिल्कुल ये लूप पे चलेगी, बिल्कुल लूप पे। और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पार्टनर अपने वर्क की तरफ ध्यान देने लग जाएंगे, और वर्क की तरफ ध्यान देने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब जिनके केस में थर्ड पार्टी की एनर्जी वर्क एनर्जी है उनके लिए और कोई टेंशन नहीं है, और ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लोनलीनेस में जा करके लोनली हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे क्योंकि माइंड उधर है कि मेरा एक कोई पुराना फ्रेंड छूट गया। मेरा एक कोई बहुत ईमानदार फ्रेंड, कोई एक बहुत ईमानदार पर्सन जिसे आपके पार्टनर ने अपने लाइफ में लंबे समय तक के लिए रखा था, वो छूट गया। तो ये लोनलीनेस की एनर्जी पे चला जाएगा, लोनली हो जाएंगे ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हुए भी। एक तो और भी चीज़ है कि हो सकता है थर्ड पार्टीज लाइक आपके पार्टनर किसी टाइप का बिजनेस करते हों, जो उनके फैमिली से एसोसिएटेड हो, मे बी उनके फादर से एसोसिएटेड हो, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आने के भी चांसेस काफ़ी बनते हैं। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एडजस्टमेंट्स बहुत सारे हुए होंगे पास्ट में, बहुत सारे। हो सकता है किसी एक पर्सन ने ज़्यादा सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस किए होंगे दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में, मगर एक ही बार जो दूसरे पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ किया वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सैक्रिफाइस था। तो अभी मुझे चीज़ें कुछ बहुत अमेजिंग या बहुत हैपनिंग नहीं नज़र आ रही हैं। तो ये वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे सिचुएशन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो ऐसा नहीं है कि आज है कल फेड एनर्जी चली जाएगी, नहीं। क्योंकि ये फेड एनर्जी पे भी जाएगी तो ये एनर्जी अपने पूरे क्रम में जब काम करेगी तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अलगाव शुरू हो जाएगा, सेपरेशन शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।